तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आज एक विशेष वीडियो में मैं लेकर के आया हूँ आपके लिए एनिसेंट हिस्ट्री से एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसको हम बोलते हैं प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शन। आज बात करने वाले हैं प्राचीन भारतीय धर्म एवं दर्शनों में दो धर्मों के बारे में। पहले बात करेंगे जैन धर्म के बारे में और इसके बाद में हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को मैं परीक्षा मंथन की प्राचीन भारतीय इतिहास की अवलोकन पुस्तिका के ऊपर बना रहा हूँ। ऐसे में ये वीडियो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। दो चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसमें जहाँ जहाँ पर चीज़ें अंडरलाइन आपको दिखेंगी वो सारे के सारे चीज़ें पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछे जा चुकी हैं। और इसके अलावा जो चीज़ें अंडरलाइन नहीं हैं, उनमें जो चीज़ें इम्पॉर्टेंट होंगी मैं उन्हें एक्सप्लेन करते हुए और आपको बताते हुए मैं सारी चीज़ों को एक साथ में चलूँगा। दोस्तों, जैन धर्म के बारे में शुरुआत से अगर हम देखें तो चूंकि ये पीपीटी फाइल बहुत इंपॉर्टेंट है और इसे प्रीवियस ईयर के साथ लिखा गया है, ऐसे में इसकी महत्ता और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक स्पेसिफिक वीडियो है, एक स्पेशल वीडियो है बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद में आप बौद्ध धर्म और जैन धर्म के बारे में करीब करीब सारा कुछ जान जाएंगे, जो कुछ भी इससे रिलेटेड है, और आपसे लगभग कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं होगा जो यहाँ से छूटेगा। तो फटाफट इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जैन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो दोस्तों, जैन शब्द किस शब्द से बना हुआ, वो बना हुआ जिन से। और जिन का अर्थ होता है जीतने वाला। किससे जीतने वाला? इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला। तो जिन का तात्पर्य है जीतने वाला, इंद्रियों को जीतने वाला। तो जैन शब्द इसी से बना है, इंद्रियों को जीतने वाला। अर्थात जो जैनिज्म है वो इंद्रियों को जीतने पर बल देता है। ये जैन धर्म का मूल भाव है। दोस्तों, जैन धर्म के जो प्रवर्तक थे उनमें कई बार जिन लोगों को अगर नहीं जानकारी होती है या फिर उन्होंने जैन धर्म के बारे में बारीकी से नहीं पढ़ा है, तो हमें एक ही नाम याद होता है, महावीर स्वामी। लेकिन उसके अलावा जैन धर्म की जो बहुत सारी चीज़ें जिनके बारे में हम नहीं जानते हैं, उन चीज़ों को आज हम यहाँ से देखना स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, तो जैन धर्म के प्रवर्तक, जो आदि प्रवर्तक हैं, वो हैं ऋषभदेव। तो इन्हें पहले तीर्थंकर भी कहा जाता है। तो जैन धर्म के पहले तीर्थंकर हैं ऋषभदेव साहब, और ये इनको आदि प्रवर्तक भी कहा जाता है जैन धर्म का। इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो मिलता है ऋग्वेद में। प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा कि जैन धर्म के आदि प्रवर्तक या प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का उल्लेख किस धर्म ग्रंथ में मिलता है? तो वो ग्रंथ है ऋग्वेद। हिंदुओं में जो 4 वेद है उसमें जो ऋग्वेद है, सबसे पुराना जो हमारा वेद है ऋग्वेद, उसमें हमें मिलती है जानकारी ऋषभदेव के बारे में, जो कि जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। दोस्तों, जैन धर्म आज से लगभग 1500 वर्ष ईस्वी पूर्व का है। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है पिछले वर्ष की परीक्षाओं में। 1500 वर्ष पूर्व आज से जैन धर्म का उदय हुआ लगभग। इसकी प्राचीनता ऋग्वैदिक कालीन है। तो अगर यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि जैन धर्म किस वेद के पैरेलल था। 4 ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आपको बताना होगा कि किसके पैरेलल था। तो जो जैन धर्म है वो ऋग्वेद कालीन है, अर्थात ऋग्वेद के पैरेलल था। इसीलिए जो पहले तीर्थंकर हैं हमारे ऋषभदेव, उनका उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? हमें मिलता है ऋग्वेद में, जो हिंदुओं के 4 वेदों में से एक है सनातन हिंदू धर्म में। अब बात करते हैं जैन धर्म के बारे में, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में। दोस्तों, कुल मिलाकर के जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। कितने तीर्थंकर हुए हैं? 24। दोस्तों, जैन धर्म में एक चीज का उल्लेख मिलता है जिसे हम लोग संलेखना या संथारा कहते हैं। संलेखना और संथारा के बारे में तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। मैं आपको एक छोटा सा क्लू देता हूँ। एक बहुत महान राजा रहा, मौर्य वंश में एक महान राजा रहा, जिसने संथारा ले लिया श्रवण बेलगोला में जा करके। उस राजा का नाम क्या आप बता सकते हैं? अगर बता सकते हैं तो लाइव चैट में आप बताइए मुझे कि उस राजा का क्या नाम था जिसने श्रवण बेलगोला में जाकर के, और बहुत महान राजा था जिसने श्रवण बेलगोला में जाकर के प्राचीन भारतीय इतिहास में संथारा ले लिया था। संथारा संलेखना पद्धति के बारे में जो जैन धर्म से रिलेटेड है, आज हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो कुल मिलाकर के 24 तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में। पहले तीर्थंकर के बारे में हम पढ़ चुके हैं, ऋषभदेव के बारे में। अब बात करते हैं आगे कुछ और नई चीज़ों के बारे में। दोस्तों, जैन धर्म में 23वें और 24वें तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं, हिस्टोरिकल पर्सन माने जाते हैं। कौन? 23वें और 24वें तीर्थंकर। प्रश्न ऐसे पूछा जा सकता है कि
कौन से नंबर के तीर्थंकर या कौन से तीर्थंकर ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं, या फिर 23वें और 24वें तीर्थंकर का नाम दिया जाएगा और पूछा जाएगा निम्न में से कौन ऐतिहासिक तीर्थंकर में से आता है। एक सही, दो सही, एक दो दोनों सही, या फिर चारों सही, ऐसे करके ऑप्शन में पूछा जाएगा। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ। अभी हम इंपॉर्टेंट की बात कर रहे हैं, बाकी हम सारे के सारे 24 तीर्थंकर हैं और उनके जो प्रतीक चिन्ह है दोनों के बारे में बात करेंगे। मैं आपको 24 तीर्थंकरों के नाम क्रमशः और उनके प्रतीक चिन्हों के बारे में आज बताने वाला हूं। तो पहले तीर्थंकर हम ऋषभ देव के रूप में देख चुके हैं। 23वें तीर्थंकर इसके कौन हुए हैं? वो हुए हैं पार्श्वनाथ, जिन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी, इसीलिए इनके अनुयायी निग्रंथ या फिर बंधन रहित कहलाते थे। तो दोस्तों जो 23वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, जिनका नाम है पार्श्वनाथ, और पार्श्वनाथ ने ही निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की थी और इनके जो अनुयायी थे वो निग्रंथ कहलाते थे। निग्रंथ का तात्पर्य होता है बंधन से रहित, अर्थात सभी बंधनों से मुक्त। तो हमने पार्श्वनाथ के बारे में देख लिया, पहले तीर्थंकर थे। अब हमने देखा है यहाँ पर ऋषभ देव के बारे में देखा, पहले तीर्थंकर थे। अब हमने देखा है पार्श्वनाथ के बारे में, जो कि 23वें तीर्थंकर थे और इन्होंने निग्रंथ संप्रदाय की स्थापना की हुई है। इसके बाद में पार्श्वनाथ के बाद में महावीर स्वामी जो थे वो 24वें तीर्थंकर हुए हैं जैन धर्म में, 24वें और अंतिम तीर्थंकर। 23वें और 24वें तीर्थंकर को क्या माना जाता है? तो उन्हें ऐतिहासिक पुरुष माना जाता है। दोस्तों पार्श्वनाथ महावीर स्वामी से तकरीबन 250 वर्ष पहले हुए हैं, अर्थात 250 वर्ष पहले पार्श्वनाथ भगवान महावीर से 250 वर्ष पहले हुए हैं। महावीर स्वामी के माता पिता भी निग्रंथ संप्रदाय के ही अनुयायी थे। तो आपको अगर यदि यह याद रखना है कि निग्रंथ संप्रदाय किसने प्रारंभ किया, किसने इसकी स्थापना की, तो आपको बस यह याद रखना है कि जो महावीर 24वें और अंतिम तीर्थंकर हुए हैं उनके माता पिता निग्रंथ संप्रदाय के अनुयायी थे। तो आपको याद आ जाएगा कि उनके यानी कि जस्ट पहले जो महावीर स्वामी से हुए हैं तीर्थंकर, वो ही थे निग्रंथ संप्रदाय के संस्थापक। तो ऐसे में पार्श्वनाथ हो जाते हैं संस्थापक निग्रंथ संप्रदाय के, और पार्श्वनाथ जो थे वो महावीर से करीब करीब 250 वर्ष पहले हुए थे। अब बात कर लेते हैं महावीर स्वामी के बारे में, जो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे, जो हम सबको याद है। जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक थे वो महावीर स्वामी थे। बाकी दो लोग ऐतिहासिक पुरुष माने जाते हैं, लेकिन वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो वो माना जाता है महावीर स्वामी को। ये जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। तो 24 थे, अंतिम थे, और इन्हें ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। अब जैन धर्म के बारे में हम इन डिटेल पढ़ेंगे और महावीर स्वामी के बारे में भी इन डिटेल चीज़ों को देखते हैं। महावीर स्वामी का जन्म आज से तकरीबन 540 ईस्वी पूर्व अथवा 599 ईस्वी पूर्व कुंडग्राम बिहार में हुआ था और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। तो इतनी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इनके पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कुंडग्राम के क्षत्रिय वंश के थे। अब क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है फटाफट आपको वो बता देता हूँ। महावीर स्वामी के बचपन का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है और इनके बचपन का नाम था वर्धमान। जन्म इनका कहाँ पर हुआ है? तो कुंडग्राम बिहार में हुआ है। वर्तमान बिहार में आता है कुंडग्राम, जहाँ पर इनका जन्म हुआ है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। पिता का नाम सिद्धार्थ है। नाम से ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि ये कुंडग्राम के क्षत्रिय वंश के शासक थे। किस वंश के शासक थे? तो क्षत्रिय वंश के शासक थे कुंडग्राम में। 30 वर्ष की आयु में महावीर स्वामी अपने बड़े भाई नंदिवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग करके चले गए। तो 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई से आज्ञा ली और इसके बाद में गृह त्याग करके यहाँ से चले गए। एक बार फिर से महावीर स्वामी को थोड़ा सा मैं रिवाइज कराना चाह रहा हूँ। वास्तविक संस्थापक माना जाता है इन्हें, 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। जन्म हुआ है 540 ईस्वी पूर्व से 599 ईस्वी पूर्व में कुंडग्राम बिहार में। बचपन का नाम था वर्धमान। पिता का नाम था सिद्धार्थ, जो कुंडग्राम में क्षत्रिय वंश के थे, और 30 वर्ष की आयु में अपने भाई से आज्ञा लेकर के, जिनका नाम था नंदिवर्धन, उनसे आज्ञा लेकर के फिर ये गृह त्याग करके चले गए।
इन्होंने 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की बिहार में जाम्भिया ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के किनारे। नदी का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, वृक्ष का नाम वृक्ष की जाति बहुत इंपॉर्टेंट है। तो साल वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और वो साल का वृक्ष कहाँ पड़ता, तो जाम्भी ग्राम के निकट एक नदी बहती है जहाँ पर बिहार में, उसका नाम था ऋजुपालिका नदी। उस ऋजुपालिका नदी के किनारे 12 वर्षों तक कठोर तपस्या की है साल के वृक्ष के नीचे। उसके बाद में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई है। ज्ञान की प्राप्ति के बाद में महावीर स्वामी ने अपना पहला धर्मोपदेश राजगृह में बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी में दिया है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सारे के सारे फैक्ट को एकदम रट लेना है आपको। 3 से 4 बार अगर आप इनको एक बार देख लेंगे, नोट्स बना लेंगे और 3 से 4 बार नोट्स का रिवीजन कर लेंगे 1-2 वीक में, आपको चीजें याद रहेंगी। ऋजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई है साल के वृक्ष के नीचे। नंदीवर्धन इनके भाई थे जिनसे आज्ञा लेकर के ये तपस्या के लिए गए थे, 12 वर्षों तक तपस्या किए। ज्ञान प्राप्ति के बाद में पहला उपदेश दिया है राजगृह में आकर के। अभी हम बौद्ध धर्म में देखेंगे तो बौद्ध धर्म में भी ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि कहाँ पर अपना पहला उपदेश दिया है। और वो नदी कौन सी थी, जो वो थी बराकर नदी। तो 2 नदियां इनसे रिलेटेड हैं, एक है ऋजुपालिका नदी, दूसरी है बराकर नदी। और बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी एक है, वहां पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया है राजगृह में। तो राजगृह और बराकर नदी, ये 2 चीजों को हमें रिमाइंड रखना है। विपुलचल पहाड़ी यदि ना भी याद रहे तो काम हमारा चल जाएगा। अंडरलाइन है, इसका मतलब है पिछले वर्ष की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है यह प्रश्न भी। महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य उनका दामाद जामाली बना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है, कभी भी रिपीट हो सकता है, याद रखना है। पहला शिष्य उनका कौन था, तो जो उनके दामाद थे वो थे जामाली, और जामाली ही इनके पहले शिष्य बने हैं महावीर स्वामी के। प्रथम बिछुड़ी चंदना बनी, जो चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। यह प्रश्न भी पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, कभी भी रिपीट हो सकता है। तो दोस्तों याद रखना है, पहला शिष्य पुरुष में कौन बना, वो था उनका दामाद जामाली। और प्रथम भिक्षुड़ी कौन थी, वो थी चंदना, जो चंपा नरेश दधिवाहन की कौन थी, पुत्री थी। तो दामाद उनका और चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। तो चंपा के राजा थे, ये याद रखना है, उनकी किनकी पुत्री थी, चंपा के राजा की पुत्री थी। उनका नाम क्या था राजा का नाम था दधिवाहन। और प्रथम बिछुड़ी का नाम क्या था, उसका नाम था चंदना। तो जामाली और चंदना ये दोनों उनके पहले शिष्य हैं, पुरुष और महिलाओं में। महावीर स्वामी के जो प्रधान शिष्य थे उन्हें गणधर कहा जाता था। क्या कहा जाता था, तो उन्हें कहा जाता था गणधर। जो महावीर स्वामी के प्रधान शिष्य थे उन्हें कहा जाता था गणधर। और उनकी संख्या हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, गणधरों की संख्या हुआ करती थी 11। तो ये 11 जो थे वो इनके प्रधान शिष्य थे जिन्हें गणधर कहा जाता था। इन गणधरों का उल्लेख आवश्यक निर्मुक्ति एवं आवश्यक चूर्ण नामक ग्रंथों से मिलता है। तो ये जो 2 ग्रंथ हैं, कौन, आवश्यक निर्मुक्ति और आवश्यक चूर्ण, ये 2 ग्रंथ हैं जिनसे इन 11 गणधरों का उल्लेख हमें मिलता है। तो महावीर स्वामी के जो प्रधान शिष्य थे उन्हें गणधर कहा जाता था, संख्या उनकी थी 11। इनका उल्लेख कहाँ पर मिलता है, तो आवश्यक निर्मुक्ति में और आवश्यक चूर्ण। तो निर्मुक्ति और चूर्ण याद रखना है, आवश्यक तो याद रहेगा। इन 2 ग्रंथों में इनका उल्लेख मिलता है। प्रथम शिष्य इनका था इनका दामाद जामाली, और जो प्रथम बिछुड़ी थी वो थी इनकी चंदना, जो थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। अब बात करते हैं कौन कौन राजा बने। लिच्छवी नरेश चेटक, चंपा नरेश दधिवाहन जिनकी पुत्री पहले ही इनकी बछुड़ी बन चुकी थी, शिष्या बन चुकी थी। मगध सम्राट अजात शत्रु महावीर स्वामी के शिष्य बने। तो ये राजा भी थे जो लोग महावीर स्वामी के शिष्य बने। कौन कौन उसमें था, लिच्छवी नरेश चेटक थे, चंपा नरेश दधिवाहन थे, इसके अलावा मगध सम्राट अजात शत्रु थे। तो ये 3 राजा थे जो भिक्षुक बने, स्वामी के शिष्य बने, शिष्य बने, भिक्षुक नहीं सॉरी, शिष्य बने महावीर स्वामी के। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया। इस भाषा को याद रखना आपको जरूरी है, भाषा का नाम, क्योंकि भाषा की बात अभी बौद्ध धर्म में भी आएगी। तो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा का उपयोग किया अपने धर्म के प्रचार में, क्योंकि प्राकृत भाषा जो थी वो जनसाधारण की भाषा हुआ करती थी। महावीर स्वामी की जो मृत्यु हुई है वो 72 ईयर्स की एज में हुई है। बिहार के पावा में शासक शक्तिपाल था, उसके महल में हुई है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डीप जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो क्वेश्चन है लगभग पूछे जा चुके हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म से। ऐसे में अब जो भी क्वेश्चन बनेंगे अगर रिपीट के अलावा बनेंगे तो वो डीप चीज़ों से बनेंगे। ऐसे में डीप चीज़ें, जो चीज़ें आपको ऐसी पढ़ने को मिले जो आपको 1 लाइनर्स में कहीं पढ़ने को नहीं मिली हैं, उन चीज़ों पर खास फोकस करें और उनके नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि वो चीज़ें रेयरली पढ़ने को मिलती हैं और रेयरली वो हमें याद भी हो पाती हैं। कॉमन चीज़ें अक्सर करके हमें याद होती हैं और कॉमन चीज़ों से क्वेश्चन बनने की संभावना अब बहुत ही
कम है। तो महावीर स्वामी की मृत्यु हुई है बिहार के पावा में, पावापुरी में। और शासक कौन था जिसके महल में? उस शासक का नाम था शास्तिपाल। कहाँ पर? बिहार के पावा में। तो कुछ चीजें जो हमने पढ़ ली हैं, एक बार फटाफट इनका भी रिवीजन करते चलते हैं। तो कहाँ पर ज्ञान की प्राप्ति हुई है? ज्ञान की इनको प्राप्ति हुई है ऋजुपालिका नदी के किनारे साल वृक्ष के नीचे। फिर बात करते हैं आगे। तो ज्ञान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश इन्होंने दिया है राजगृह में, नदी के बराकर नदी के तट पर विपुलचल पहाड़ी में। महावीर स्वामी का जो पहला शिष्य बना वो बना है जामाली, और जो प्रथम भिक्षुड़ी बनी है वो है चंदना, जो थी चंपा नरेश दधिवाहन की पुत्री। और बाद में चंपा नरेश दधिवाहन, लिच्छवी नरेश चेटक और मगध सम्राट अजात शत्रु भी महावीर के शिष्य बनते हैं। महावीर के जो प्रधान शिष्य थे कहे जाते थे गणधर, उनकी संख्या थी 11। आवश्यक निर्मुक्ति और आवश्यक चूर्ण ग्रंथों में मिलता है इन 11 गणधरों का उल्लेख। महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपने धर्म का प्रचार किया और 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावापुरी में शासक शास्तिपाल के महल में इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई है। अब निर्वाण प्राप्ति का सिद्धांत क्या था? तो जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेना पड़ता है उसे। अब पुनर्जन्म लेना पड़ता है यदि इन्होंने कहा है, इसका मतलब है कि जो जैनी थे, जो जैनिज्म है, वो पुनर्जन्म को क्या करता है? पुनर्जन्म को मान्यता प्रदान करता है। तभी तो इन्होंने कहा है कि प्रत्येक जीव अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न योनियों में पुनर्जन्म लेगा। तो अगर आप ये याद रखेंगे, ये पूरा का पूरा सेंटेंस याद रखेंगे, तो आपको ऑटोमेटिकली पता रहेगा कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता था। आगे बात करते हैं। कर्म फल से विमुक्त ही निर्वाण मोक्ष है। जैन धर्म में मृत्यु के बाद निर्वाण की प्राप्ति होती है। तो जब जैन धर्म में क्या होता है, मृत्यु के बाद निर्वाण माना जाता है, और कर्म फल से ही विमुक्ति ही निर्वाण या मोक्ष है। तो जो कर्म फल से जब आपको मुक्ति मिल जाए तो उसे ही निर्वाण या मोक्ष कहा गया है। दोस्तों, जैन धर्म में तीरत्न है और इन तीरत्नों को कई बार पूछा गया है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। आपको सम्यक श्रद्धा और सम्यक ज्ञान हमेशा याद रहेगा, लेकिन आपको सम्यक आचरण याद रखना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूज आप हो सकते हैं। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात यहाँ पर की गई है। सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण की बात की गई है। सम्यक श्रद्धा या दर्शन की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो जैन तीर्थंकरों एवं उनके बताए गए मार्गों पर पूर्ण विश्वास करना, यही है सम्यक श्रद्धा। तो उन्होंने जो भी मार्ग बताया है जैन तीर्थंकरों ने, उनके मार्गों पर पूर्ण विश्वास करना, यही है सम्यक श्रद्धा और सम्यक दर्शन। बात करें सम्यक ज्ञान के बारे में, तो जीव एवं अजीव के वास्तविक स्वरूप जानना, जो ओरिजिनल रूप है जीव और अजीव का, जैन सिद्धांतों का पूर्ण ज्ञान ही है सम्यक ज्ञान। अब बात करते हैं सम्यक आचरण की। तो अच्छे कर्मों को करना तथा बुरे कर्मों का त्याग करना, यह है सम्यक आचरण। तो जैन धर्म के तीरत्न है जो याद रखना है। पहला है सम्यक श्रद्धा, दूसरा है सम्यक ज्ञान और तीसरा है सम्यक आचरण या फिर सम्यक चरित्र। पंच व्रतों की भी बात की गई है। महावीर स्वामी ने अपने अनुयायियों को 5 शिक्षाओं को बल दिया। यद्यपि कि 4 शिक्षाएं पहले थी, क्योंकि अंतिम शिक्षा इन्होंने जोड़ी थी, लेकिन हम 5 पर देखते हैं। पहले था सत्य, फिर अहिंसा, फिर अपरिग्रह, फिर अस्तेय और फिर ब्रह्मचर्य। सत्य का अर्थ है कि सत्य बोलना, प्रिय बोलना, धर्म वार्ता करना, यही है सत्य। अहिंसा का तात्पर्य था कि प्राणी पर दया करना, किसी भी जीव पर हिंसा न करना। अपरिग्रह का अर्थ था धन का संचय न करना। आस्तेय का अर्थ है चोरी न करना, और ब्रह्मचर्य का अर्थ है संपूर्ण जीवन जीना, संयम पूर्ण जीवन को जीना। अब बात करते हैं पंच महाव्रतों में 4 शिक्षाएं किसने दी थी। तो पंच व्रतों में 4 शिक्षाएं दी गई थी पार्श्वनाथ के द्वारा। और पार्श्वनाथ कौन से नंबर पे थे? तो ये थे 23वें नंबर के तीर्थंकर। 23वें और 24 नंबर के तीर्थंकर को ऐतिहासिक पुरुष माना गया, जो हम अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ चुके हैं। तो पार्श्वनाथ ने पहली 4 शिक्षाएं दी थी, अर्थात सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। ये 4 शिक्षाएं पार्श्वनाथ ने दी थी, जबकि महावीर स्वामी ने इसमें ब्रह्मचर्य को जोड़ दिया था। तो ये हो गई 4-5 शिक्षाएं पूरी की पूरी। दोस्तों, इन 5 शिक्षाओं से हमें याद आता है कि सनातन धर्म में हम देखते हैं, तो जब हम प्राचीन इतिहास में पढ़ते हैं तो हमें वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में किया गया है? अगर आप जानते हैं तो कमेंट करके बताइए कि वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस वेद में किया गया है। ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या फिर अथर्ववेद में? किस वेद में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? यदि आप उसका मंडल और सूक्त बता पाएंगे तो बहुत अच्छी बात है। यद्यपि अगर आप वेद बता देते हैं किस वेद में किया गया है, तो वो भी एक बड़ी बात हमारे लिए होगी। अब बात कर लेते हैं। तो ये भिक्षुओं को जो ये 5 शिक्षाएं दी गई, ये पंच महाव्रत के रूप में है, अर्थात इनका कठोरता से पालन किया जाना चाहिए था। किसका? सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य का। जबकि इसमें क्या है
इसमें है त्रिरत्न। त्रिरत्न में क्या है? सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। श्रावकों अर्थात जो गृहस्थ थे उनके लिए 5 शिक्षाएं पंच अणुव्रत के रूप में, अर्थात इनका आंशिक पालन करना था जो गृहस्थ जैन धर्म को अपनाए हुए थे। अब बात करते हैं आगे कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों पर। जैन धर्म में श्रावकों को निर्देश दिया गया है कि यदि वे किसी महान संकट से छुटकारा पाने में असमर्थ हैं तो उन्हें भोजन पानी का त्याग कर प्राणों का अंत कर लेना चाहिए। इसे ही जैन धर्म में संलेखना या संथारा कहा गया है। अभी हाल ही में कुछ साल पहले ही एक जैन मुनि थे जिनकी बहुत कम आयु में ही 30-35 वर्ष की अवस्था में उनको निर्वाण की प्राप्ति हुई। ऐसा कहा गया कि उन्होंने संथारा ले लिया है। उनकी एक किताब है कड़वे प्रवचन। क्या आप जानते हैं कि मैं किस जैन मुनि के बारे में बात कर रहा हूँ? बड़े चर्चित जैन मुनि रहे हैं भारत में, जिनको भी हाल ही में निर्वाण की प्राप्ति हुई थी। बात करते हैं आगे। जैन धर्म इस रूप में अनीश्वरवादी है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखना है। जैन धर्म क्या है? अनीश्वरवादी है। वह देवताओं को स्वीकार करता है लेकिन विश्व व्यवस्था में उनका कोई योगदान स्वीकार नहीं करता है। तो क्या है जैन धर्म? क्या है? अनीश्वरवादी है। लेकिन मैंने अभी पहले चर्चा की थी कि पुनर्जन्म में विश्वास करता है। जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है, यद्यपि कि जैन धर्म अनीश्वरवादी है, ईश्वर पर विश्वास नहीं करता है। जैन धर्म के अनुसार विश्व शाश्वत है, अनेक चक्रों में विभक्त है। प्रत्येक चक्र में 2 अवधियां हैं, एक है विकास की अवधि, दूसरी है ह्रास की अवधि। तो यद्यपि कि जैन धर्म पुनर्जन्म में विश्वास करता है तथापि उसका अनीश्वरवादी है, ईश्वर में कोई विश्वास नहीं है। जैन धर्म स्यादवाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा चुका है, आगे के लिए याद रखना है। किस सिद्धांत में विश्वास करता है? तो स्यादवाद में विश्वास करता है। हाँ या ना में आपको जवाब देना होगा। तो स्यादवाद में विश्वास करता है। किस आएगा कि निम्न में से किस में जैन धर्म विश्वास नहीं करता था? पुनर्जन्म में, ईश्वर में, या फिर स्यादवाद में? तो पुनर्जन्म में भी विश्वास करता था। अनीश्वरवादी था, मतलब ईश्वर में विश्वास नहीं करता था। और स्यादवाद के सिद्धांत को क्या करता था? स्वीकार करता था। स्यादवाद होता क्या है दोस्तों? स्यादवाद कहने वाले के कथन की एक ऐसी शैली होती है जिसमें कथन का गुणात्मक अभिप्राय प्रकट होता है। इसका मूल उद्देश्य यह था ताकि लोगों को असत्य बोलने से बचाया जा सके। ऐसे में स्यादवाद के सिद्धांत को उभारा गया जैन धर्म के भीतर। इन द्रव्यों को आस्तिकाय जो स्थान घेरता है और जो अनास्तिकाय जो स्थान नहीं घेरता है, 2 भागों में विभक्त किया गया। अनास्तिकाय के अंतर्गत काल आता है। इस प्रकार जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कुल 6 पदार्थों से माना गया। इंपॉर्टेंट फैक्ट है हमारे लिए। जैन धर्म के अनुसार जगत का निर्माण कुल कितने पदार्थों से माना जाता है? तो 6 पदार्थों से माना जाता है जैन धर्म का निर्माण। अब बात करते हैं जैन संघ में प्रथम फूट के बारे में। अब यहाँ से चीजें और इंपॉर्टेंट हो रही हैं और डीप हो रही हैं। जैन संघ से अलग होने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो वो महावीर स्वामी के जो दामाद थे, जो पहले इनके शिष्य बने थे, जामाली। वो जामाली थे जैन संघ से अलग होने वाले प्रथम व्यक्ति। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में जामाली क्रियमाणकृत अर्थात कार्य प्रारंभ करते ही पूरा सिद्धांत के कारण जैन धर्म से अलग हो गए थे। रीजन याद रखना जरूरी है, किस कारण से अलग हुए थे? तो क्रियमाणकृत जो एक चीज थी जिसका तात्पर्य था कि कार्य प्रारंभ करते ही पूरा हो जाए, इस सिद्धांत के कारण जैन धर्म से अलग हो गए थे। कब? ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में, जब महावीर स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ तो उसके 12 वर्ष पश्चात जामाली वो पहले व्यक्ति थे जो जैन संघ से अलग हो गए थे। क्रियामाणकृत के तथ्य के कारण, कार्य प्रारंभ होते ही पूरा कर जाए, इस सिद्धांत के कारण, क्रियामाणकृत सिद्धांत के कारण। अब बात कर लेते हैं जैन संघ में विभाजन के बारे में। हेमचंद्र की एक पुस्तक है जिसका नाम है परिशिष्ट पर्वन। याद रखना है आपको, मैचिक में आ जाता है। हेमचंद्र लेखक हैं और उनकी किताब है परिशिष्ट पर्वन। इस ग्रंथ से हमें पता चलता है जैनों के इतिहास के बारे में। एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है परिशिष्ट पर्वन। ऐसे में जैनों का इतिहास हमें जानने को मिलता है, इसलिए परिशिष्ट पर्वन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात आती है जो मैंने क्वेश्चन आपसे पहले वीडियो के स्टार्ट में ही पूछा था, मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में जब मगध में 12 वर्षों का अकाल पड़ा तो अकाल के समय में भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का एक दल मैसूर चला गया। मैसूर के श्रवण बेलगोला क्षेत्र में चला गया, जबकि स्थूल भद्र के नेतृत्व में जैन साधुओं का दल यहीं रुका रहा। फिर से देख लीजिए एक बार, हेमचंद्र का परिशिष्ट पर्वन हमें बताता है, हेमचंद्र की जो पुस्तक है परिशिष्ट पर्वन, उससे हमें पता चलता है कि मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य के समय में 12 वर्षों का एक भीषण अकाल पड़ता है मगध के भीतर।
अब दो महत्वपूर्ण लोग थे जो जैन संघों के मुखिया थे, उसमें पहले थे भद्रबाहु और दूसरे थे स्थूलभद्र। भद्रबाहु के जो नेतृत्व में जैन भिक्षुक थे, उनका एक दल कहाँ चला गया था? मैसूर के श्रवण बेलगोला में चला गया। किसके नेतृत्व में? भद्रबाहु के नेतृत्व में। जैनों का एक दल कहाँ गया है? मैसूर के श्रवण बेलगोला में गया हुआ है। जब 12 वर्षों का काल पड़ा है चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में मगध में, और ये पता कहाँ से चलता है? पता चलता है हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से। जबकि दूसरे जो थे स्थूलभद्र, उनके नेतृत्व में जैन साधुओं का दल यहीं ठहरा रहा। दोस्तों एक बहुत इंटरेस्टिंग और बड़ी आसान सी ट्रिक है आपको याद रखने में कि कौन से किसके नेतृत्व में जैन साधु जो थे वो गए हुए थे, जैन भिक्षुक जो थे वो चले गए थे मैसूर के श्रवण बेलगोला, और किसके नेतृत्व में रुके हुए थे। तो आपको ये याद रखना है कि रुके किसके नेतृत्व में थे। दोस्तों हम लोग एक स्थूल शब्द का इस्तेमाल करते हैं, स्थूल शब्द का हम इस्तेमाल करते हैं। तो स्थूल हम उस तथ्य को दर्शाने के लिए स्थूल शब्द का उपयोग करते हैं जो स्थिर हो। स्थिर के लिए हम स्थूल शब्द का प्रयोग करते हैं, स्थिर चीज के लिए करते हैं। और स्थूलभद्र के नेतृत्व में ही जैन भिक्षुक रुके हुए थे, जैन साधुओं का दल यहीं पर रुका हुआ था मगध में। ऐसे में स्थूलभद्र रुके हुए थे और जो भद्रबाहु थे उनके नेतृत्व में जैन भिक्षुक चले गए थे श्रवण बेलगोला। और इसी प्रकार से जैन संप्रदाय दो संप्रदायों में विभक्त हो गया। उसमें पहला संप्रदाय बना श्वेतांबर संप्रदाय और दूसरा संप्रदाय बना दिगंबर संप्रदाय। श्वेतांबर संप्रदाय बना स्थूलभद्र के नेतृत्व में, और ये लोग श्वेत वस्त्र धारण करने के कारण श्वेतांबर कहलाए। जबकि दिगंबर बना भद्रबाहु के नेतृत्व में और उनके अनुयायी निर्वस्त्र रहने के कारण दिगंबर कहलाए। अब ये आपको कैसे याद रखना है, तो आप इसके लिए भी एक छोटी सी ट्रिक यूज कर सकते हैं। क्योंकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में सारे लोग मगध में ही रुके हुए थे, तो जब ये मगध में रुके हुए थे तो इनके पास अपने कपड़े लत्ते थे, ऐसा आप सोच सकते हैं, ना कि ये वास्तविकता है, एक कल्पनातीत कहानी के तौर से आप समझने के लिए। तो सोच इनके पास अपने कपड़े और पहनने के लिए वस्त्र और सारे साधन थे। ऐसे में इन लोगों के पास सारी व्यवस्थाएं थी। लेकिन भद्रबाहु के नेतृत्व में जैन भिक्षुओं का जो दल मैसूर श्रवण बेलगोला के करीब गया, यहाँ से चलने के बाद में वहाँ पहुँचते पहुँचते इनके अंग वस्त्र सारे के सारे छीन हो गए। और वहाँ पहुँचने के बाद में इनके पास खाने को तो कुछ जरूर मिला, लेकिन इनके पास पहनने के लिए कोई भी वस्त्र नहीं रह गए। ऐसे में ये लोग सारे के सारे क्या करते थे कि निर्वस्त्र रहते थे, इसलिए ये लोग दिगंबर कहलाए। तो जो लोग चले गए थे उनके पास कपड़े लत्ते कुछ नहीं बचे, और जो यहीं पे थे उनके पास उनके कपड़े लत्ते बचे हुए थे। ऐसा सोच करके आप याद रख सकते हैं कि भद्रबाहु के नेतृत्व वाले जैन भिक्षुक कहलाए हैं दिगंबर, क्योंकि वो निर्वस्त्र रहते थे। जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले अनुयायी कहलाए हैं श्वेतांबर, क्योंकि वो श्वेत रंग के वस्त्र पहनते थे। अब श्वेतांबर और दिगंबरों में अंतर क्या है, ये पीटी और मेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाता है। श्वेतांबर में सबसे पहली चीज ये है कि ये इनके प्रवर्तक कौन थे, तो वो थे स्थूलभद्र। कैसे कपड़े पहनते थे श्वेतांबर, तो वो पहनते थे सफेद वस्त्र। इनके अनुसार महावीर स्वामी का एक विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री भी थी। इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर जो मल्लिनाथ थे वो एक स्त्री थे। और इनके अनुसार ज्ञान प्राप्ति के बाद भी भोजन आवश्यक है। तो इसमें हमें दो चीज इंपॉर्टेंट याद रखना है। एक कि इनके अनुसार 19वें तीर्थंकर जो मल्लिनाथ थे वो एक स्त्री थे। इसके अलावा महावीर स्वामी का एक विवाह हुआ था और उनकी एक पुत्री थी। ये हमें किससे पता चलता है? ये हमें पता चलता है श्वेतांबर संप्रदाय के साधुओं से। अब बात करते हैं दिगंबर के बारे में, तो ये भद्रबाहु के नेतृत्व में थे, ये निर्वस्त्र रहते थे। इसके अलावा महावीर स्वामी अविवाहित थे, ऐसा दिगंबर मानते हैं, और मल्लिनाथ पुरुष मानते हैं। ये इनके अलावा ज्ञान प्राप्ति के बाद भोजन की आवश्यकता नहीं है, ऐसा मानते हैं हमारे दिगंबर। तो श्वेतांबर और दिगंबर के बारे में हमने बात कर लिए, फटाफट इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो जो मगध में 12 वर्षों का काल पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, पता चलता है हमें हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन से। उसके बाद में एक दल भद्रबाहु के नेतृत्व में श्रवण बेलगोला चला गया, जबकि स्थूलभद्र के नेतृत्व में यहीं पर रुका रहा एक दल। श्वेतांबर कहलाए स्थूलभद्र के नेतृत्व वाले, दिगंबर कहलाए भद्रबाहु के नेतृत्व वाले। श्वेतांबर कहते हैं कि महावीर स्वामी का विवाह हुआ और 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ स्त्री थे। जबकि जो दिगंबर हैं वो कहते हैं कि स्वामी जो महावीर थे वो महावीर स्वामी जो थे वो अविवाहित थे, और मल्लिनाथ कौन थे? पुरुष थे। अब बात कर लेते हैं जैन संगीतियों के बारे में, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं पहली जैन संगीति के बारे में। तो दो चीजें इंपॉर्टेंट है। आयोजन किसके समय में हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। और इसका अध्यक्ष कौन था, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष थे
स्थूलभद्र। दोस्तों आपको पता है कि जो स्थूलभद्र थे वही रुक गए थे मगध में, और जो भद्रबाहु थे वो तो चले गए थे श्रवणबेलगोला। ऐसे में जब मगध में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में किसी यदि संगीति का आयोजन होगा तो यहाँ पर तो स्थूलभद्र है, तो अध्यक्षता कौन करेगा? स्थूलभद्र ही करेंगे। और हुआ कहाँ पर था? पाटलिपुत्र में हुआ था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्र में हुआ था। तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में पहली जैन संगीति हुई है, पाटलिपुत्र में हुई है, और जो अध्यक्ष थे वो थे स्थूलभद्र। अब मैं आपको बता देता हूँ जैन तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह क्या क्या है, कौन इंपॉर्टेंट है वो भी बताता चलूंगा। पहले तीर्थंकर ऋषभदेव हैं, बैल इनका प्रतीक चिन्ह है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर मैं पढ़ते चला जाता हूँ, आप सुनते चले जाइए, बाकी ये लिस्ट आपको मिल जाएगी तो आप इससे देख लीजिएगा। अजितनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है हाथी, संभवनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है घोड़ा, अभिंदनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है कपि या बंदर, सुमितनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है क्रौंच या कौवा, पद्म प्रभु इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो पद्म या कमल, सुपार्श्वनाथ इनका प्रतीक चिन्ह है स्वास्तिक। तो ये याद रखना है आपको, सुपार्श्वनाथ किसका प्रतीक चिन्ह स्वास्तिक है? वो है सुपार्श्वनाथ का। दोस्तों चंद्रप्रभु इनका जो प्रतीक चिन्ह है वो है चंद्रमा। पुष्पदंत जिनको सुविधिनाथ भी कहा जाता है, इनका प्रतीक चिन्ह है मगर। शीतलनाथ इनका है श्रीवत्स जो आशीर्वाद सूचक हाथ होता है वो। श्रेयांसनाथ इनका है गेंडा। इसके अलावा वासुपूजनाथ इनका है महिष अर्थात भैंसा। विमलनाथ इनका है बाराह। अनंतनाथ इनका है सेन या गरुड़। धर्मनाथ इनका है वज्र। शांतिनाथ इनका है मृग। कुंथुनाथ इनका है अज। अरथनाथ इनका है मीन। मल्लीनाथ इनका है कलश। मल्लीनाथ के बारे में आपको याद रखना है क्योंकि इनके संबंध में पुरुष और स्त्री होने का विवाद है दिगंबर और श्वेतांबरों के बीच में। तो मल्लीनाथ इनका प्रतीक चिन्ह आपको याद रखना, मल्लीनाथ का प्रतीक चिन्ह है कलश। इसके बाद में बात करें तो मुनिसुव्रत इनका प्रतीक चिन्ह है कूर्म। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह है नीला कमल। अरिष्ट नेमि इनका प्रतीक चिन्ह है शंख। आप 22, 23 में याद रखना है, तो 22 इंपॉर्टेंट है। अरिष्ट नेमि इनका है शंख। इसके बाद में मल्लीनाथ इनका है कमल, हमने देख ही लिया है। पार्श्वनाथ का है सर्पफण, और भगवान महावीर इनका है सिंह। तो ये हैं पूरे के पूरे 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह। इनमें 3-4 जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं, जैसे मल्लीनाथ, अरिष्ट नेमि, पार्श्वनाथ, महावीर, और इसके अलावा ऋषभदेव। ये तमाम सारे जो लोग हैं ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, प्रतीक चिन्हों को इनके जानना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बैल है जो है वो ऋषभदेव आदिनाथ का। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। अब बात कर लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। तो जैन साहित्य की रचना किसी एक काल में नहीं हुई, इनका संकलन विभिन्न समयों में हुआ है। जैन धर्म के आगम के अंतर्गत अगर हम देखें तो 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद्र सूत्र और 1 नंदी सूत्र, 1 अनुयोग द्वार और 4 मूल सूत्र हैं। जैन आगम के अंतर्गत क्या है? 12 अंग हैं, 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है, 1 अनुयोग द्वार है और 4 मूल सूत्र हैं। ये तमाम सारे ग्रंथ हैं। बात करें अन्य प्रमुख ग्रंथों के बारे में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, आचारांग सूत्र, भगवती सूत्र, नाय धम्म कथा सूत्र, इसके अलावा अंतगण दशा ओ सूत्र। ये 4 सूत्र हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। आचारांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचरण संबंधी नियम पता चलते हैं। भगवती सूत्र में भगवान महावीर के जीवन के क्रियाकलापों के बारे में हमें जानने को मिलता है। नाय धम्म कथा सूत्र में हमें महावीर स्वामी की शिक्षाओं के बारे में जानने को मिलता है। और अनंतगण दशाओं सूत्र से हमें क्या होता है, इसमें प्रमुख भिक्षुओं के निर्माण की प्राप्ति का वर्णन है। उपरोक्त सभी ग्रंथ जो हैं किस भाषा में लिखे गए? तो प्राकृत और अर्धमागधी भाषा में लिखे गए हैं। तो ये हो गई बात जैन साहित्य के बारे में। एक बार रिवीजन कर लेते हैं। आगम के अंतर्गत 12 अंग हैं, 12 उपांग है, 10 प्रकीर्ण है, 6 छेद सूत्र है, 1 नंदी सूत्र है, 1 अनुयोग द्वार है और 4 मूल सूत्र हैं। अन्य प्रमुख ग्रंथों में बात करें तो आचारांग सूत्र है, भगवती सूत्र है, नाया धम्म कथा सूत्र है और अनंत गण दशाओ सूत्र है। ये हैं कुछ प्रमुख जैन ग्रंथ। अब इसके बाद में आती है बात बौद्ध धर्म की। तो नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे ऐसे ही बौद्ध धर्म के बारे में। आज हमने देखा है जैन धर्म के बारे में इन डिटेल कुछ चीज़ों को, जो चीज़ें हमारे लिए परीक्षा के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। इसमें कुछ चीज़ें पिछले वर्ष की परीक्षाओं में आए हुए प्रश्नों के तथ्यों से भी संबंधित थी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आप किसी टॉपिक पर कोई वीडियो देखना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपके किसी सुझाए हुए टॉपिक पर हम चर्चा करें, तो आप प्लीज़ उसको कमेंट करके बताइए कि आप चाहते हैं कि अब हम किस टॉपिक पे हम चर्चा करें। तो अगले वीडियो में हम फिर आपके उस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।